Now we have seen this number line before. Let's label this. इसको हम x और x कॉम्प्लीमेंट लेबल कर देते हैं. आइडिया ये है कि दरमियान में हमारे पास वैल्यू है 0, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं. इसके राइट पे वी हैव पॉजिटिव रियल नंबर्स और इसके लेफ्ट पे वी हैव नेगेटिव रियल नंबर्स दैट एक्सटेंड टिल इंफिनिटीज. और ये वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स के फर्क से आती हैं. हम ये भी देख चुके हैं कि इस नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स भी, इररैशनल नंबर्स भी, इवन दो वी कांट एग्जैक्टली पॉइंट देम आउट. बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कहते हैं कि रियल नंबर्स और नंबर लाइन के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जिसका मतलब यह है कि हर रियल नंबर के लिए हमारे पास नंबर लाइन पे एक वैल्यू जेनरेट होगी और इसी तरह हर वैल्यू जो कि नंबर लाइन पे है उसके लिए हमारे पास एक रियल नंबर मौजूद है. लेट्स से हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं x1 एंड x2 और ये दो रियल नंबर्स नंबर लाइन पे p1 एंड p2 की पोजीशन से एस्टैब्लिश होते हैं. नाउ द आइडिया इज इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हिच बेसिकली मींस द डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. तो इस नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं और इन वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. इस ही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम कोऑर्डिनेट प्लेन जेनरेट करते हैं. बेसिकली अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन से हम एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करके एक वर्टिकल लाइन, एक 90 डिग्री लाइन खींचते हैं जो ओरिजिन से गुजरती है. दिस नाउ कन्वर्ट्स इनटू द कोऑर्डिनेट प्लेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द रियल प्लेन. अब देखें, रियल लाइन के सारे एलिमेंट्स तो नंबर लाइन से आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस रियल प्लेन के नंबर्स कहां से आएंगे. तो अगर आपको याद हो, जब हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स से a क्रॉस b, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स सेटल होते हैं दैट आर x, y, जिसमें x a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट्स में x, y. अब बात यह है दैट x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट. अब यही एग्जैक्ट चीज हम रियल प्लेन के साथ भी कर सकते हैं, जहां पे पहला एलिमेंट x भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट y भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा. एंड वी कैन राइट द ऑर्डर्ड पेयर विद x, y. कमिंग बैक टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, बेसिकली इसमें जो भी वैल्यूज जेनरेट हो रही होती हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जेनरेट होती हैं. आइडिया ये है कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन में जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट हो सकती हैं, जिसकी पहली वैल्यू भी रियल नंबर में बिलोंग करती है और दूसरी वैल्यू भी रियल नंबर में बिलोंग करती है. नाउ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर हमें कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा होता है. The first element, which is also known as the x coordinate, हमें x axis की वैल्यूज दिखा रहा होता है. बेसिकली इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है. The second coordinate, which is also called the y coordinate, हमें वर्टिकल वैल्यूज दिखा रहा होता है. बेसिकली आपकी y axis पे मूवमेंट कितनी है. जिस तरीके से रियल नंबर्स और रियल लाइन के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, इसी तरह मेंबर्स एंड पॉइंट ऑन द प्लेन के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है. बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, हर पॉइंट के लिए आपके पास एक वैल्यू जेनरेट होती है और हर मेंबर के लिए आपके पास एक पॉइंट जेनरेट होता है. लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है. व्हाट वी विल डू इज वी विल सी हाउ दिस ऑर्डर्ड पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन. लेट्स से हमारे पास पहली वैल्यू है 1, 1. So it will be 1 right and 1 up somewhere here. Or let's say we have 3, 1. So it will be 3 right and 1 up. इसी तरह let's say we have -2 and 4. So हमारे पास सिचुएशन कुछ आएगी -2 here and 4 up. और इसी तरह हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन से सारी एग्जाम्पल्स और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं.